केंद्र की सत्ता में एनडीए हैट्रिक लगा चुकी है। पीएम पद पर नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार पदभार संभाल चुके हैं, लेकिन बस कमी ये रह गई कि इस चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई और उसे गठबंधन सहयोगियों के सहारे सरकार खड़ी करनी पड़ी। संगठन स्तर पर कहां कमियां रह गईं और क्या कमियां रहीं जो इस चुनाव में बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हुई, इस पर वक्त अब चिंतन मंथन का है। लिहाजा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी के भीतर बड़े स्तर का बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि कुछ ऐसे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां डाली जाएंगी जिनके नाम अपने आप में चौंकाने वाले हो सकते हैं। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर किसे बैठाया जाने वाला है, उस पर चर्चाएं जोरदार गर्म हैं। इन्हीं में से एक नाम है स्मृति ईरानी का, जो हालांकि उत्तर प्रदेश की अमेठी जैसी सुपर हॉट सीट से हार गई हैं, लेकिन वो स्मृति ही थी जो एक बार नहीं बल्कि दो बार कांग्रेस की मजबूत गढ़ मानी जाने वाली अमेठी को जीतकर बीजेपी की झोली में डाल चुकी हैं। इनकी गिनती पार्टी की तेज तर्रार नेताओं में होती है। ऐसे में मुद्दों की राजनीति में विरोधियों से आमने सामने की टक्कर लेने में इन्हें माहिर माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में इन्हें 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में ये पार्टी का एक तजुर्बेकार और सीजन्ड चेहरा भी हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम भी इस पद को लेकर चर्चाओं में है। अनुराग ठाकुर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं, जो अब की बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि संगठन स्तर पर इनका कद बढ़ सकता है, लेकिन क्या वो पद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का होगा, इस बात से इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता। यूपी के संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल का नाम भी चर्चाओं में है, जिन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूती के लिए काम करने और बीजेपी की धाक जमाने का श्रेय दिया जा चुका है। ऐसे में हो सकता है कि अब की बार इस काबिल और भरोसेमंद चेहरे को बीजेपी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। एक अन्य नाम विनोद तावड़े का भी है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वर्तमान में बिहार के प्रभारी हैं। चर्चा है कि बीजेपी इस महत्वपूर्ण पद के लिए इनके नाम पर भी विचार कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।